इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं कब घटित हुई, ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी में वन लाइनर में ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। हम लोग इसे वन लाइनर में ही देखेंगे। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, तिथियाँ, ठीक है। 2300 ईस्वी से 1750 ईस्वी में, 2300 ईस्वी से 1750 ईस्वी में एक सभ्यता हुई थी, उसकी नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। यानी ये कंडखाल में सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा मिलती है। फिर आते हैं 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में, इसे बीसी भी बोलते हैं। वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। वैदिक सभ्यता भी दो भागों में विभक्त हुआ था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर आते हैं 563 ईस्वी पूर्व। 563 ईस्वी पूर्व इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि गौतम बुद्ध की जन्म इस अवधि में, इस शताब्दी में हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। यानी जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। 326 ईस्वी पूर्व में जब हम लोग आते हैं तो महान सिकंदर, जिसने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था, 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर जो मकदूनिया का शासक था, इसने विश्व विजेता का सपना देखा था, लेकिन ये सपना जो था चकनाचूर हो गया। मतलब भारत में आते हैं राजा पोरस के साथ जैसे ही युद्ध हुआ, उसकी सपना चकनाचूर हो गया। आगे आते हैं 322 बीसी से 185 बीसी। इसमें क्या होता है कि मौर्य साम्राज्य जो राज्य करता है, इसी में आता है मेगास्थनीज कलिंग पर आक्रमण होता है अशोक द्वारा। 712 ईस्वी में क्या होता है कि सिंध पर पहला औरब का आक्रमण होता है। औरब देश का आक्रमणकारी जो क्या होता है, सिंध पर पहला आक्रमण करता है 712 ईस्वी में। यानी औरब देश से, औरब जो है खाड़ी है, औरब की खाड़ी, उससे पहला मोहम्मद बिन कासिम करके ऐसे आक्रमण करता है। 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है। गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उस पर आक्रमण कौन करता है, 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया जाता है। मंदिर को लूट लिया जाता है, तहस नहस कर दिया जाता है मंदिर को। पहले के ज़माना में क्या होता था कि सारा सोना धन दौलत मंदिर या कहीं इकट्ठा किया जाता था। 1191 ईस्वी के कालखंड में हम लोग आएंगे तो क्या होता है कि तराइन का पहला युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तीन के बीच होता है, जिसमें विजेता कौन हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। लेकिन गौरी क्या होता है कि हार मान के और संधि उंधि करके लौट जाता है और फिर पुनः 1192 ईस्वी में आक्रमण कर देता है। तराइन का द्वितीय युद्ध इसे नाम दिया जाता है और इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है। फिर हम लोग आते हैं 36 ईस्वी में, क्या होता है कि दिल्ली में जब शासन रहता है एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक का, उस समय क्या करता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देता है हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने क्या कर देता है कि विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में कर देता है। उसके बाद कालखंड आते हैं 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा नामक जो पुर्तगाली व्यक्ति होता है, जो व्यापार की खोज में भारत की ओर बढ़ा आता है। चूँकि इसको जाना था अमेरिका, लेकिन जैसे ही रास्ता भटकने के कारण ये भारत में आ जाता है और भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को ही दिया जाता है। यानी भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था, 1498 ईस्वी में। एक होता है ना, मतलब जो नाव चलाता है अब्दुल हमीद नाम करके, उसके सहायता से केरल के कालीकट नामक स्थान पर लैंड किया था। 1526 फिर कालखंड आ जाता है और इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा, जिसमें विजय कौन रहता है, बाबर। और इब्राहिम लोदी पहला अफगानी शासक था जो युद्ध स्थल में मारा जाता है। फिर आता है 1527 ईस्वी कालखंड। इसमें क्या होता है कि खानवा का युद्ध होता है, राणा सांगा और बाबर आता है, विजय तो बाबर ही हो जाता है। फिर आता है 1540 ईस्वी में, इसमें कन्नौज का युद्ध होता है और दिल्ली से मुगल का सत्ता समाप्त हो जाता है और सूर्यवंश यानी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके दिल्ली पर सूर्यवंश की स्थापना कर देता है 1540 ईस्वी कन्नौज और बिलग्राम दोनों युद्ध के बाद। कहने का मतलब कि मिला जुला का अच्छी खासी सरकारें शेरशाह सूरी ने चला लेता है। क्योंकि वो उक्का चलाने के क्रम में उक्का टकरा के उस पर आता है, जिसके कारण उसकी मौत होता है और उसके मौत के कारण ही फिर सूर्यवंश डगमगाने लगता है। तो यानी 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। 1556 आता है और पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। फिर आता है 1564 ईस्वी। इसमें क्या करता है कि अकबर जो रहता है वो जजिया कर समाप्त कर देता है। जो भी जजिया कर लगाया जाता है, तीर्थ कर मतलब,
उसे जजिया कर को अकबर क्या करता है कि पूरी समाप्त कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। फिर उसे हालांकि अंग्रेज औरंगजेब जब आएगा तो फिर जजिया कर को पुनः लागू कर देगा। 1576 में क्या होता है कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है, अकबर और महाराणा प्रताप। 1707 यानी मुगल साम्राज्य का अंतिम सबसे बड़ा योद्धा औरंगजेब। 1707 की घटना क्या होती है कि दिल्ली में एक गजब हलचल पैदा कर देता है जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1707 ईस्वी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 ईस्वी में क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही औरंगजेब मरता है उसके बाद मुग़ल सल्तनत जो होता है ना बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है। तो 1707 ईस्वी में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं 1739 में। 1739 में क्या होता है कि नादिर शाह जो होता है, नादिर शाह दिल्ली पर हमला बोलता है। बोले ना कि जैसे ही औरंगजेब मरता है तो मुग़ल शासन कमज़ोर पड़ जाता है और विदेशी आक्रमण क्या करता है कि दिल्ली पर आक्रमण करने लगता है। उसी कड़ी में 1739 ईस्वी में क्या होता है कि नादिर शाह जो होता है वो दिल्ली पर हमला कर देता है। फिर आगे कालखंड आ जाता है 1746 और 1748 ईस्वी में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हो जाता है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में इसे अडयार और सेंट थॉमस युद्ध भी हम लोग कहा करते हैं। इसी कालखंड में 1748 ईस्वी में क्या होता है, ऑक्स ला सैपल की संधि होती है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। चूँकि युद्ध भी उन्हीं दोनों के बीच में होता है तो संधि भी होगा। आगे आता है 1749 से 1754 ईस्वी में कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध आरंभ हो जाता है 1749 से 1754 ईस्वी में। इसे अंबूर का युद्ध भी कहते होता है। 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि करके क्या करता है कि कर्नाटक द्वितीय युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। किनके बीच होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। आगे कालखंड में आते हैं 1757 से 1763 ईस्वी। इसमें क्या होता है कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध आरंभ हो जाता है। इस कालखंड में कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है। 1763 में पेरिस की संधि होता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। 23 जून 1797 ईस्वी में भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था। 23 जून 1797 ईस्वी में, जिसे हम लोग पलासी का युद्ध कहते हैं। ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब था उनके द्वारा लड़ा गया था। चूँकि बंगाल के नवाब का सेनापति मीर जाफर ने उसे धोखा दे दिया था, जिसके कारण क्या हुआ कि बंगाल के नवाब को हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेज का बंगाल पर वर्चस्व कायम हो गया। आगे इसी कड़ी में हम लोग आते हैं तो 1761 ईस्वी आ जाता है। 1761 ईस्वी में क्या होता है कि फिर विदेशी आक्रमण आता है और हमला करता है। तो इसमें 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। युद्ध में क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली मराठा का कमर तोड़ देता है, जिसके कारण मराठा का क्या हो जाता है, पकड़ कमज़ोर हो जाता है, सेना में हौसला ख़त्म हो जाता है। आगे कालखंड में हम लोग देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मुग़ल के बीच में। हालांकि मुग़ल सेना संयुक्त रूप से था, बंगाल, अवध और मुग़ल तीनों सेना मिलकर अंग्रेज से लड़ा था बक्सर का युद्ध में, ठीक है। लेकिन ये जो संयुक्त सेना था उसकी हार हो गई थी और यहाँ पर भी क्या हुआ कि अंग्रेज जीत गया था। उसके बाद आता है अगस्त 1765 में बहुत ही महत्वपूर्ण इलाहाबाद की संधि हुई थी अवध और कलाइव के बीच में। अंग्रेजी जो था गवर्नर कलाइव और अवध के बीच में क्या हुआ था कि संधि हुआ था, जिसे हम लोग इलाहाबाद की संधि कहते हैं। आगे आता है 1773 ईस्वी, वो एक्ट पारित करता है, उसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 ईस्वी में क्या घटित हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट। फिर आगे कालखंड आता है 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है। मतलब 1774 में क्या होता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है और प्रथम जज जो होता है एलिजा इम्फे को बनाया जाता है। अगला है कि 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आता है और इसी साल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। यानी 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया और इसी साल एशियाटिक सोसाइटी स्थापना किया गया सर विलियम जोन्स के द्वारा। 1784 ईस्वी में ही